कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की। बहुत सुंदर भजन है, तो आप सब लोग पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना। हरि बोल। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने करे जाहा चरण वंदना त्रिभुवने चरण त्रिभुवने करे जाहा चरण वंदना त्रिभुवने करे जाहा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्माधर नीलाचले चले शंख चक्र गदा पद्माधर नीलाचले नदिया नगरे दंड कमंडलुक नदिया नदिया नगरे दंड कमंडलुक नदिया जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय केह बोले पूरबेते रावण बदिला केह बोले पूरा केह बोले पूरबेते
রাবণ দিলা কেহ বলে গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা গোলকের গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ রাধার ভাবে গৌরায় অবতার রাধার ভাবে গৌরায় হরে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ জয় জয় জগন্নাথ চিরানন্দ জয় জয়
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन करुणा निरमनचारि यशोदानंदन व्रज जन
गौर प्रेमानंदे मंगलाचरण। हरे कृष्णा। तभी मंगलाचरण होगा, तो आप सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, उसमें भी मंगलाचरण है, तो उसको देख के जोर जोर से बोलना है, ठीक है। ओम अघानन्तमनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। शिवार्षवान्वी देवी दैताय कृपावदये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुज्जलप्रेमाढ्य शिरोपानुगभक्त्या श्रीगौरकरुणासक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे शिरूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तधारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लवशम्भुदे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय। श्री गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशोरे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्दिरमतिर्गते अक्षरवश पदाम्बुज राधा मदनमोहन। दिव्यविन्दारण्यकल्पद्रुमाद्र श्रीमन्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीश्वराश्वेन गोविन्ददेव श्रीमान राशरसारंभे वंशे वटोतकस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय कृष्णहस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका सामे नित्य नामे नमाचार्य पदाय निताय के प्रदायिने गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तरिणे। हरे कृष्णा। तब सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को अंतर्जातीय कृष्ण भवनामृत संघ तथा इस्कॉन श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर की तरफ से साप्ताहिक फॉलोअप सेशन में उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सामने बहुत जगह है और सब लोग थोड़ा सा क्लोजिंग होकर बैठिए, क्योंकि पीछे लास्ट में भक्त आता है, सब लोग फिर बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है। ये भी इधर भी गैप पूरा कर दो, यहाँ पे भी आ जाओ, एक दूसरे आप लोग इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। लेकिन आप लोगों के पास निवेदन है, हमारे क्लास कितना समय के लिए है? 45 मिनट रहेगा। तो 45 मिनट में मुझे लगता नहीं किसी को 1 नंबर 2 नंबर लगेगा ना। तो 1 नंबर 2 नंबर नहीं लगा मतलब उठने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बार बार बाहर जाना आना, इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। तो 45 मिनट थोड़ा सा तपस्या होना चाहिए। तो बाहर नहीं जाना है, ध्यानपूर्वक शांति से जगन्नाथ कथा श्रवण करना है। गत सत्र में हम लोग क्या किया था? हरिनाम संकीर्तन, है ना। इसके पहले क्या था? जगन्नाथ कथा। तो आज जगन्नाथ कथा की दूसरे दिवस है। तो आए हुए सभी भक्तों को जगन्नाथ कथा के दूसरे दिवस में हार्दिक स्वागत। पिछले जो कथा हुआ था उसमें कौन कौन थे, एक बार हाथ उठाइए।
और जिन जिन भक्त नहीं थे, इन भक्तों भी अभी से मिस मत करिए, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सेशन होगा शायद। दो क्लास में जगन्नाथ रथ यात्रा पहुँच जाएंगे हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट सत्र में क्या श्रवण किया था? जगन्नाथ जी क्या प्रकट कैसे हुआ, मंदिर कैसे स्थापन हुआ, उसके बारे में हम लोग श्रवण किया था। तो आज हम लोग एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जगन्नाथ जी का जो रूप है, रूप ऐसा क्यों, कैसा रूप है जगन्नाथ जी का? बहुत सुंदर है ना रूप। बराबर आँखें, हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, सर पे बाल नहीं है। हमारे सर पे बाल नहीं रहेगा तो कैसे दिखता है? आप लोगों का तो है, हमारे सर बाल है फिर भी वाइट हो गया, वो भी और अच्छा दिखता है। लेकिन आजकल तो इतना फैशन भी हो गया, जीते जी यंग व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है, हैं? ऐसा बाल का है, कैसा कैसा कलरिंग करता है, ऐसा ऐसा बंदर के जैसा, है? तो एक दिन मैं स्कूटी में जा रहा था, तो एक लड़का जा रहा था, उनका जो हेयर स्टाइल बहुत सुंदर थे। तो मैंने उनको पूछा, ओ भाई आपने जो हेयर स्टाइल दिया उसका नाम क्या है? बोल रहे ये मंकी, क्या मंकी कट। तो मंकी कट देखने में मंकी के जैसे लग रहे हैं। देखो हमारे जो चिंतन, हमारे जो सोच कितना नीचे चले गया। हम खुद को कहते हैं क्या? मान होश, है ना? जिसका मान है और होश है, होश मतलब बुद्धि है, उसको क्या कहते हैं? मान होश। हम मनुष्य हैं को परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ। अच्छा, मनुष्य का कार्य क्या है? मन और होश दोनों रहेगा। तुम्हारा मन भी है, होश भी है, तब जगह मनुष्य कहा जाएगा। नहीं है तो क्या कहा जाएगा? जानवर भी नहीं कहेगा कोई। तो हमारे विचार देखो, हम मनुष्य होकर हमारे चिंतन क्या होता है? हमारे मांकी काट होना चाहिए। तो मनुष्य होके भी मांकी के आचरण, इसका मतलब मैं मनुष्य हूँ लेकिन मैं आचरण करूँगा किसका? बंदर का। इसको कहते हैं प्रगति। हाँ, हमारे देश की प्रगति। अच्छा, इस चीज़ों में पड़ा है। पूरा दुनिया में जाओ, हजारों लोग में आपको कम से कम 99% व्यक्ति को मिलेगा। कैसे मिलेगा? सब इस सब चीज़ों के पीछे पड़ा है। लाखों लाखों रुपया उसके पीछे खर्चा कर लेते हैं। लेकिन जाके बोला जाए भाई थोड़ा सा भगवान की सेवा के लिए कुछ करो, हाँ ऐसा ऐसा, मैं थोड़ा सा अभी वर्किंग प्रॉब्लम, मानी प्रॉब्लम, हाँ मेरे घर पे वो चल रहे, पूरा दुनियादारी आ जाता है। लेकिन जब बोलेंगे हेयर स्टाइल के पीछे 2 लाख रुपया खर्चा करना, उसमें भी रेडी हो जाता है। हमारे ही भक्त है, एक भक्त है, उनके सर पे बाल नहीं था, पहले था लेकिन बाद में वो विदेश गया था, बाल झड़ गया। तो बाद में बोल रहे उसके अंदर जैसा आप लोग खेती में देखा था चावल का कैसे रोकाते, ऐसा लगाया उसमें। मतलब दूसरा कहाँ से बाल को उठा के लेके आया, ला के इधर लगाया। तो कितना खर्चा? बोला 2.5 लाख रुपया।
तो फिर मैं बोला 2.5 लाख रुपए में जो ये जो खर्चा किया बनाया है कितने साल के लिए? तो 3-4 साल चलेगा आराम से। कोई कोई बोलता लाइफ टाइम तो कुछ भी नहीं, 2-3 साल के अंदर ही जाता है। और उसके लिए रेस्ट उनको लेना पड़ा 4 महीना। 4 महीने ऐसा हुआ था, ऐसा सर को नीचे करके सो भी नहीं पाते थे, तो खून निकलते लगता है। फिर भी बोलते हैं मैं मनुष्य हूँ। क्या है? मनुष्य। लेकिन देखो हमारे जगन्नाथ जी, उनका सर पे एक भी बाल है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो तो कितना सुंदर देखने में लगता है ना। हमारे सब ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी का जब टकला को देखोगे ना, शाइनिंग मारता है, हाँ? लाइट मारेगा तो उसको अलग से पावर आता है। फिर भी देखो तो कितना सुंदर दिखता है। तो कहने का मतलब हमारा है ही नहीं है, जो भी हो भौतिक संसार में चलता रहता है। लेकिन आप सब लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, ये सब चीज़ों में है ही नहीं, मांग की काट में, हाँ? करना भी मत ऐसा। तो हमारे प्रश्न क्या है, विषय क्या है? विषय है जगन्नाथ जी का ऐसा रूप क्यों। तो इसके बारे में ऐसे तो कोई शास्त्र में वर्णन नहीं आता है, लेकिन आचार्यों का और पद्म पुराण में कुछ कुछ जगह में वर्णन आता है इसके बारे में। जब कृष्ण वृंदावन लीला किया था, कितना साल उम्र में? कृष्णा कितना साल उम्र में ग्वाल बाल के साथ खेलते थे? 6-7 साल उसी समय ना। तब इसके बाद मामा कंस को वध करने के लिए गया था, है ना, कृष्ण बलराम। कौन लेने के लिए आया था? अक्रूर जी। तो वहाँ से कृष्ण मथुरा चले गया। वृंदावन लीला होने के बाद मथुरा लीला किया। मथुरा में जाके मामा कंस को वध किया, और मामा कंस को वध करने के बाद माता देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार से मुक्त किया। फिर उनका जो राज्य, उनको राज्य में बैठाया। इसके बाद कृष्ण क्या किया? सीधा द्वारका चले गया। तो द्वारका जाके शास्त्र में वर्णन आता है, जो द्वारका का जो महल थे, जो महल कहाँ पे थे? समुद्र के ऊपर। समुद्र के बीच में इतना बड़ा महल है, और महल को किसने बनाया था? स्वयं विश्वकर्मा जी ने। और वहाँ पे भगवान कृष्ण कौन से रूप में, कौन क्या भाव में रहते थे? राजा, द्वारका की राजा के ऐश्वर्य रूप में वहाँ पे लीला विलास करते थे। उसी समय भगवान कृष्ण के पत्नी कितना थे? 16,108। आजकल इंसान का होगा 1-2, हाँ। 16,108 के जगह में 16,000 छोड़ दो, 108 वो भी नहीं होगा, खाली 8 वो भी नहीं होगा। एक को संभालने में भी भारी पड़ जाता है, हाँ। तो भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थे। और जब भगवान कृष्ण 1 गिलास पानी मांगते थे तो उनके पास 16,108 गिलास आकर उपस्थित होता था। और कहा जाता है जब कृष्ण कोई एक रानियों के साथ में नहीं जाते थे, और सब रानियों के लिए एक एक अलग अलग स्वर्ण से महल बनाया था। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना, सोने का महल बनाया था, और एक एक महल में रहते थे सब। और जब
एक रानी के घर पे प्रवेश करते थे, उसी समय 16,108 रानियों के घर पे प्रवेश करते थे। इसी प्रकार से बहुत ऐश्वर्यमय जीवन जी रहा था। कौन? भगवान कृष्ण। कोई ही चीज़ों का कमी नहीं थे, फिर भी कृष्ण का मन हमेशा दुखी रहते थे, खाली दुखी मन। क्यों? सब रानियों का मन में एक ही प्रश्न है, कृष्ण का क्या चीज़ों का कमी है। फिर भी उन्होंने इसी प्रकार से क्यों मूड ऑफ करके रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जिनको पूछते थे मुझे नहीं पता, लेकिन सब रानियों एक साथ में मिलके गया उनके बुआ के पास। कौन है? रोहिणी माता क्या कुंती देवी? बुआ का कृष्ण की बुआ का नाम क्या है? कुंती देवी के पास। तो कुंती देवी को जाके पूछा ये कृष्ण इतना दुखी क्यों रहते हैं? तो कुंती देवी कहते, देखो मैं इस कृष्ण की इस लीला के बारे में मैं बताऊंगा, वृंदावन की लीला। एक बार कृष्ण सुन लिया तो आप उनको रुका नहीं पाओगे, चले जाएगा वो। तो यही बातों को सुनने के बाद रानियों का मन में थोड़ा सा चिंतन भी आने लगा, अरे कृष्ण हमको छोड़ के चले जाएगा तो क्या होगा। तब सब लोगों ने एक योजना बनाया। क्या? हम एक काम करते हैं, एक हॉल रूम बुकिंग करते हैं जहाँ पे खुलेआम लोग रहेगा और कोई नहीं, कृष्ण नहीं रहेगा, बलराम नहीं रहेगा, तो हम लोग आराम से सुनेंगे तो कृष्ण नहीं आएगा। तो जब ऐसा कहा, फिर भी कुंती देवी कह रहा था, देखो कृष्ण कभी भी आ सकता है, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। फिर बोला नहीं, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। हमारे हॉल की गेट के सामने सुभद्रा को क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड बना के रखेंगे। जैसे ही सुभद्रा कृष्ण बलराम आने को देखेगा, सुभद्रा बताएंगे, हम लोग चुप हो जाएंगे। बोले ठीक है। तब कृष्ण के बारे में बोलने लगा। कौन? कुंती देवी। बुआ कुंती कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं और सुन रहे कौन? 16,108 पत्नी। तो 16,108 पत्नी जब सुन रहे, सुनते सुनते उन लोग को बहुत आनंद आने लगा। लेकिन उसी समय कृष्ण बलराम वहाँ पे उपस्थित हो गया। जब कृष्ण बलराम वहाँ पे उपस्थित होने के बाद सुभद्रा ने कहा रुक जाओ। बोले क्या हो रहा है? बोले उसके अंदर आपका एंट्री नहीं है। क्यों? बोले यहाँ पे सब रानियों का समागम है, वहाँ पे रानियों का एंट्री है, रानी सब रानी यहाँ पे बैठा है। बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ तो हो रहा है लेकिन आपको नहीं जाना है। तो कृष्ण बोले देखो मुझे जाने दो, नहीं तो तुमको जो रक्षाबंधन में तुमको जो 500 रुपये का जो नोट देता हो ना, वो तुमको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कृष्ण तो चतुर का शिरोमणि है ना, वो क्या करते हैं, चतुरामी के माध्यम से वो सबको भुला देते हैं। तो सुभद्रा तो भूले वाला है, उनको बोला ठीक है। सुभद्रा हाँ बोल दिया। बोले नहीं तुमको अंदर जाने नहीं दूंगा, लेकिन
एक मौका में करके दे सकते। बोले क्या, बाहर से सुनो। तो बाहर से सुनो, बोले ठीक है, बाहर से हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे कुंती देवी सब क्या कह रहे हैं, कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और माता बाकी सब रानियाँ सुन रहे हैं, और कृष्ण और बलराम दरवाजा की एक साइड में कृष्ण, दूसरे साइड में बलराम जी, और बीच में कौन है, सुभद्रा जी बैठ के अपना कथा सुन रहे हैं। और अपने बारे में अपने कथा को सुनने के बाद धीरे 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 कृष्ण की हाथ छोटा हो गया, पैर चले गया, आंखें बड़ा बड़ा हो गया, बलराम जी भी ऐसा स्थिति हो गया, सुभद्रा का भी ऐसा स्थिति हो गया। अभी देखो प्रश्न हमारा आ सकता है, अरे अपने बारे में सुनने से इतना कैसे हो गया। साधारण हम लोग भौतिक जगत में भी देखें, कोई व्यक्ति मेरे बारे में थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करे, बात करे, कुछ बोलते रहे, तब कैसा लगता है सुनने में, बुरा लगता है। मेरा तो ऐसा, हाँ मेरे नाम में बोल रहे हैं, लगता है ना, हाँ मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, आपका गुणगान कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना, अरे मेरे नाम पे गुणगान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण की गुणगान हो रहा था। तो ये चीज़ों को सुन के कृष्ण के मन में बहुत चिंतन आया, और चिंतन से क्या हुआ, उनका हाथ पैर सब चले गया, और ये जो जगन्नाथ बलदेव जी का जो रूप है, इस रूप में आ गया। अभी इस रूप में जब आ गया, उसी समय वहाँ पे उपस्थित हुआ कौन, नारद मुनि। अभी नारद मुनि जैसे ही उपस्थित हुआ, होके देखा, अरे ये तो भगवान का दूसरा कोई नया रूप है। बोले वाह वाह वाह, क्या कितना सुंदर रूप है। तो इसी प्रकार से जब कहा, कहने के बाद नारद मुनि जैसे वहाँ को उपस्थित हो गया, तुरंत कृष्ण पहले जैसा हो गया। अभी नारद मुनि तो जिद पकड़ के बैठ गया, क्या, नहीं प्रभु, मुझे यही रूप चाहिए। बोले नहीं, मेरा इच्छा है ये भौतिक संसार में सब लोग को इस रूप दर्शन मिले। कृष्ण बोले नहीं, ये संभव नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हैं, इसीलिए एक व्यवस्था है। अभी ये सब चीज़ नहीं होगा, लेकिन कभी होगा, जब कलियुग में मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आविर्भूत होऊंगा। कहाँ पे, नीलाचल पर्वत में, जगन्नाथपुरी में। तब मेरा इसी रूप में सेवा पूजा होगा, और सभी विश्ववासियों, सब लोग, भौतिक जगत की सभी व्यक्ति उसी रूप का सेवा करेंगे, और सब लोग धन्याति धन्य होगा। तो इसी प्रकार से आज भी हम लोग जगन्नाथपुरी में जाएंगे, साक्षात जगन्नाथ जी का जो विग्रह की जो दर्शन है, वह अभी भी जाके हम लोग जगन्नाथपुरी में दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का रूप ऐसा, हाथ पैर सब छोटा छोटा मतलब निकल गया। फिर क्या हुआ, आंखें बड़ा बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का रूप ऐसा हुआ। फिर आगे ये जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी जब ये धराधाम में आया है, भक्तों को, ये जगत को उद्धार करने के लिए, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो आने के बाद जगन्नाथ जी ऐसा आके इधर चुपचाप बैठा नहीं था। ऐसा नहीं जो हम लोग, जगन्नाथ जी आया, भगवान आया तो चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में भी जगन्नाथ बहुत प्रकार की लीला विलास कर रहा था। तो जगन्नाथ जी का जो लीला है, भक्तों के साथ बहुत सारा लीला किया है। जगन्नाथ जी 4 प्रकार लीला करते हैं। एक है गर्भगंजन लीला करते हैं, किसी के अंदर गर्भ होता है तो उसको नाश कर देते हैं। दूसरा पतित पावन लीला है,
जो पतित हैं उनको कृपा करते हैं। तीसरा है भाव गई जनार्दन, जो जैसा भाव में भगवान को पुकारता है भगवान उनके साथ उसी भाव में सेवा ग्रहण करते हैं। चौथा है भक्तजन रंजन। भक्तजन रंजन मतलब भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए कुछ मनोरंजन करते हैं। अर्थात हम लोग भौतिक जगत में करते हैं ना पार्टी आनंद देने के लिए, तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी भी भक्तों का मन को आनंदित करने के लिए रंजन लीला करते हैं। तो 4 प्रकार की लीला होता है। क्या क्या है? गर्भगंजन लीला, पतित पावन लीला, भक्तग्रही भावग्रही जनार्दन, भावग्रही जनार्दन। चौथा भक्तजन रंजन। 4 प्रकार की लीला करते हैं। तभी हम लोग सबसे पहले गर्भगंजन लीला श्रवण करेंगे। तो गर्भगंजन लीला किस प्रकार से भगवान के सामने कोई व्यक्ति गर्भ मतलब अहंकार पैदा होता है, वो अहंकार को कैसे नाश करते हैं। देखिए वास्तविक में ये जो भगवान जो ये जो लीला विलास किया है एक दूसरे किसी के लिए नहीं, किसके लिए? हमारे संसार के सभी भक्तों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए है। क्योंकि ये सब चीज़ हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है या नहीं? तो कूट कूट के जो भरा हुआ है ये सब चीज़ों को भगवान क्या करते हैं? नाश करते हैं। तो इसी प्रकार शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान क्या किया है? ये गर्भगंजन लीला करते हैं। तो एक बार हैदराबाद से एक सेठ जी आया था जिनका नाम था जगत सेठ। तो जगत सेठ की मन में बहुत बड़ा अहंकार था, क्योंकि सेठ है ना, सेठ मतलब बहुत पैसा वाला है। तो आज से कितना साल पहले की बात है, उसी समय वो जगत सेठ 1 लाख रुपया लेके आया था। कितना? 1 लाख रुपया। तो उसी समय घी 1 किलो घी 2 पैसा 3 पैसा 50 पैसा का था। 1 किलो घी मिलता था 50 पैसा में। दूध 2 आना 3 आना लीटर ऐसा दूध मिलता था। जो भी कुछ खरीदेंगे बहुत सस्ता में मिलता था। तो उसी समय जगत सेठ जगन्नाथपुरी में आया 1 लाख रुपया लेके आके जगन्नाथ जी का पुजारी को कह रहे हैं, मैं 1 लाख रुपया दूंगा जगन्नाथ जी का सेवा के लिए, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरे आंखों के सामने एक दिन में भगवान को 1 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए, वो उसको खिलाना पड़ेगा। तब उसी समय इतना कम स्थिति, इतना कम पैसा में सब कुछ मिलता था, 1 लाख रुपए कैसे खर्चा करे? तो पुजारी लोग तो बहुत चिंता में आ गया। तो पुजारी लोग कह रहा था देखिए अब जो 1 लाख रुपए दिया है, 1 लाख रुपया हम लोग धीरे धीरे भगवान को खिला देंगे। एक दिन में इतना पैसा कहाँ से कैसे खर्चा करें? नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, तुम तुम्हारे जगन्नाथ को जाके बोलो 1 लाख रुपया एक दिन में खाना पड़ेगा। तब बोला वहाँ का जो मेन पुजारी थे, बोला ठीक है, हम लोग रात में जगन्नाथ जी को पूछेंगे, तो जगन्नाथ जी जो बोलेंगे कल आपको बताएंगे। बोला अच्छा ठीक है। तो वहाँ का जो मेन पांडा है, एक जन हेड पुजारी होता है,
तो उन्होंने जगन्नाथ जी को पूछा। फिर हैदराबाद से एक जगत सेठ आया है, उन्होंने 1 लाख रुपया लेके आया है। उनका इच्छा है एक दिन में आपको 1 लाख रुपए का भोजन करना पड़ेगा। तो जगन्नाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं उनको, अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, वो जगत सेठ को जाके बोलो जो मुझे बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक खिली पान खिलाने के लिए बोलो। क्या? खिली पान मालूम है ना? पान खाता है ना? पान को जब ऐसा ऐसा गोल बना के देता है ना, उसको खिली कहा जाता है। एक खिली पान, जब हम लोग मार्केट से पान खरीद के खाते हैं ना, तो एक खिली पान 10 रुपये 15 रुपये लेते हैं आजकल। तो एक खिली पान खाएंगे। बोले जगत सेठ को बोलो एक खिली पान खिलाने के लिए, और बाकी सब बाद की बात है। कौन सा गेम हो रहा है उनका? अब कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो ये बातों को सुनने के बाद पुजारी बोल रहे 1 लाख रुपए में वो देना चाहते हैं, 1 लाख रुपए में आप एक खिली पान खाएंगे क्या? भगवान आप भी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे को ऐसा ही टेम्पर हाई हो रहा है मेरा टेंशन में, और आप मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे को एक खिली पान खिलाने के लिए बोलो और जगत सेठ को। बोल रहे लेकिन पान में एक चीज़ मेरे को चाहिए। क्या? बोले पान के अंदर जो चूना लगाता है ना, चूना, पान में चूना लगाता है कि नहीं, वाइट वाइट एक, बोल रहे हो जो चूना लगाता है ना, मेरे को चूना नहीं चाहिए। चूना के जगह में मोतियों का लेपन चाहिए, मोतियों का लेप चाहिए। मतलब गजमोती होता है ना, मोती को चूड़ा से, उसको पाउडर से लेपन, मतलब पाउडर लगा के देना चाहिए। तो पुजारी को तो इतना समझ में नहीं आया। दूसरे दिन आया, अभी जगत सेठ आया, और जगत सेठ जब आया तब तो पूरा एकदम मैं सेठ हूँ, उसी प्रकार से मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। तो एकदम बहुत साज धज के आया, एकदम बड़ा व्यक्ति बन के आके बोला, बोलो तुम्हारा जगन्नाथ क्या बोला? बोल रहे मेरे जगन्नाथ जी को पूछा था, लेकिन जगन्नाथ जी बोला क्या, जगत सेठ को बोलो एक खिली पान खिलाने के लिए। तो जगत सेठ बोल रहे हैं एक खिली पान? बोल रहे लेकिन उन्होंने कहा वो पान के अंदर चूना नहीं चाहिए उनको, चूना के जगह में क्या चाहिए? गजमोती का लेपन चाहिए। अभी यही बात सुनने के बाद तो जगत सेठ सर पर हाथ रख के बैठ गया। बोल रहे अरे ये गजमोती कहाँ से मिलेगा? गजमोती कहाँ से आता है मालूम है? जो हाथी जो होता है ना, जो हाथी बहुत उम्र हो जाते हैं, 100-200 साल का पुराना हाथी होता है ना, वो हाथी के सर पे एक मोती होता है छोटा सा, लेकिन वो हर हाथी में नहीं होता है, लाखों हाथी में एक मिल जाएगा शायद। तो एक हाथी कितने में आते हैं? एक हाथी कहा जाता है हाथी मर जाएगा तो 1 लाख रुपया लगता है, एक हाथी मरने से 1 लाख रुपया हो जाता है, और जीने से कितना होगा? ऐसे लाखों हाथियों को मारेंगे, तो हाथी को मारेंगे तब जाके एक गजमोती मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा गजमोती का लेपन जगन्नाथ जी को चाहिए। तब जगत सेठ का मन में जो अहंकार था, उन्हें जो साज दज के एकदम शेड बन के आया था, 1 सेकंड में उनका हवा निकल गया। तब उन्होंने समझ गया अरे ये जगन्नाथ सच्चे में बहुत खतरनाक है। तो इसी प्रकार से उनके मन का जो अहंकार थे, ये अहंकार को, गर्व को इसी प्रकार से उन्होंने नाश किया। तो ऐसा और भी बहुत सारा लीला है। एक बार कश्मीर के एक पंडित आया था,
तो कश्मीर के पंडित, उनका नाम था उदयन आचार्य। क्या नाम है? उदयन आचार्य। तो पंडित व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत उनके पंडिताई बहुत थे। तो उन्होंने सुना था जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने से ये भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भवबंधन मतलब ये संसार रूपी का जो बंधन है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही बातों को उनको ना विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का परीक्षा लेना चाह रहा था। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर उन्होंने कश्मीर से जगन्नाथपुरी में आया। तो जैसे जगन्नाथपुरी आया, रास्ता में देखा कुछ भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करके घर पे जा रहे हैं, बहुत आनंद के साथ जा रहे हैं। तब बोल रहे हैं, तुम लोग कहाँ से आया? बोले जगन्नाथ जी का दर्शन करके आया, उनका प्रसाद खा के आया। सबका हाथ में प्रसाद भी है। बोल रहे यही तो मैंने सुना, जगन्नाथ जी का दर्शन करने से, प्रसाद खाने से भवबंधन से दूर हो जाता है, उस सब भगवत धाम चले जाता है। तो आप लोग इसी प्रकार से रिटर्न क्यों घर पे जा रहे हैं? बोले एक बात का कोई दम नहीं है। फिर भी उनका मन में कोई विश्वास नहीं आ रहा है। तो जब मंदिर के सामने आया तो आके देखा विशाल मंदिर है। तो उस दिन रात हो गया। तो उदयनाचार्य जब उसी दिन भगवान का दर्शन करने को नहीं गया, नहीं मिला, मंदिर बंद हो गया था। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी में जो पुजारी थे, वो सब पुजारी क्या किया, भगवान को खिला पिला के अच्छा से उनको शयन करवा दिया, दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके घर पे गया। अभी दूसरे दिन सुबह जब मंदिर खुलने के लिए आया, दरवाज़ा खुलने के लिए आया, हर रोज़ जो चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं, चाबी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। एक बार, दो बार, 1000 बार ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं खुल रहा है। सब एक दरवाज़ा, जगन्नाथपुरी में एक दरवाज़ा नहीं है, 4 दरवाज़ा है, चारों दरवाज़ा नहीं खुल रहे। क्या हुआ, क्या हुआ? उसी दिन पूरा दिन प्रयास किया, नहीं खुला। दूसरे दिन प्रयास किया, फिर भी नहीं खुला। तीसरे दिन प्रयास किया, फिर भी नहीं खुला। तब पुजारी लोगों का मन में लगा निश्चित रूप में कुछ अमंगलजनक कुछ कार्य हो गया है, जिसके कारण ऐसा हुआ। तब जगन्नाथपुरी में एक सिस्टम क्या था, जब भी कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता था, ऐसा कुछ अमंगलजनक स्थिति होता है, तब सपनों में जो मेन पुजारी होता है, या डायरेक्ट कहते हैं, नहीं तो सपना में आता है। तो उन्होंने प्रार्थना करने के, हे जगन्नाथ, हमारी तरफ से कुछ गलतियां हो गया, जिसके कारण आप इसी प्रकार से दरवाज़ा नहीं खुल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो बार बार इसी प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जगन्नाथ जी उनको कहा, देखो, एक काश्मीरी पंडित उड़ीसा में आया है, जिनका नाम है उदयन आचार्य है। तो पंडिताई बहुत है उनके अंदर, लेकिन उनको मेरे ऊपर उनका भरोसा नहीं है। तो ऐसा पापी व्यक्ति जब तक मंदिर में रहेगा, ये उड़ीसा में रहेगा, तब तक ये मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उनको जाके भगाओ, तब जाके दरवाज़ा खुलेगा। तब यही बातों को सुनने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह आके बोल रहे हैं, काश्मीरी पंडित उदयनाचार्य कौन है करके सब लोग ढूंढने लगा, चिल्लाने लगा, कौन है। अभी काश्मीरी पंडित सुना, बोल रहे हैं, मैं हूँ। बहुत गर्व से जा रहा था, मैं पंडित हूँ, देखो सब लोग मेरे को बुला रहे हैं, मैं कितना प्रतापशाली हूँ, कितना प्रभावशाली हूँ, कितना नामी दामी व्यक्ति हूँ मैं।
बोल रहे हाँ मैं हूँ। तो इसी प्रकार से जब गया, जाने के बाद जाके पुजारी बोल रहे तुम जल्दी जल्दी इधर से भागो। कहाँ से? उड़ीसा छोड़ के भाग जाओ इधर से। बोल रहे इतना प्रेम से बुलाया और इतना जल्दी भगा रहे। अरे मैं तो जगन्नाथ का दर्शन, बोले तुम्हारे जैसा पापी इधर रहेगा तो जगन्नाथ का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम 1 दिन क्या 15 दिन भी रहो, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम भागो यहाँ से। जब उसको भगाया, भगाने के बाद जाके जगन्नाथ जी का दरवाज़ा खोला। तो इसी प्रकार से जब दरवाज़ा खोला, फिर जाके उनको लगा हाँ मैंने जो जगन्नाथ जी के बारे में जो सोचा है, जो विचार मैंने लिया था, वास्तविक में ये गलत विचार है। इसी प्रकार से उनका भी जो मन में जो एक गर्व थे, अहंकार थे, ये अहंकार को भी चूर्ण किया है। कौन? श्री जगन्नाथ देव की। तो इसलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। फिर आगे और एक बहुत सुंदर लीला आता है। हम सब लोग देखते हैं जगन्नाथ, बलदेव और कौन है? सुभद्रा है ना? उसके साथ में एक दंड के रूप में है, वो कौन है? सुदर्शन। भगवान सुदर्शन तो भगवान के हाथ में रहते हैं ना। भगवान विष्णु का जो ये देखा ना चतुर्भुजा विष्णु, तो उनका तो हाथ में रहता है ना चक्र। लेकिन जगन्नाथ की साथ में दंड के रूप में क्यों है? कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। यहाँ पे तो भगवान के हाथ में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे दंड के रूप में है। अभी कह सकते हैं जगन्नाथ जी का तो हाथ नहीं है, तो फिर कैसे? उंगली तो है ही नहीं, तो रखेगा कहाँ? इसलिए साइड में रख दी, है ना? नहीं, सब लोग कहते हैं जो जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें बड़ा बड़ा है, वो सोते नहीं हैं, लेकिन वास्तविक में जगन्नाथ जी का हाथ, पैर, आंखें, बाल सब कुछ है। लेकिन ये हमारे जैसा जो भौतिक चक्षु है, वो चक्षु से दर्शन नहीं होता है। इसके लिए दिव्य चक्षु का आवश्यकता है, जो हमारे पास नहीं है। तो ये सुदर्शन जो है, उनके मन में भी एक बार बहुत बड़ा अहंकार आ गया था। कैसा अहंकार आया था? सुदर्शन उनका मन में हमेशा एक ही चिंतन में रहते थे, मैं भगवान के हाथ में रहता हूँ। भगवान कृष्ण कुछ भी युद्ध करो, कुछ भी हो, किसी को संहार करना होता है तो मुझे इस्तेमाल करता है, मेरा बिना नहीं होता है। अतएव कृष्ण भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। किसका चिंतन है? सुदर्शन जी के मन में। और मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मेरे जैसा और कोई इतना भगवान के नज़दीक रहने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनने के बाद तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनके हृदय की बात को समझ लेते हैं। तब जगन्नाथ जी का मन में चिंतन आया, बोले इनका थोड़ा सा मन में अहम आ गया है, तो उनको कुछ करना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, सुदर्शन मेरा एक सेवा है, आपको करना पड़ेगा। बोले क्या सेवा है? बोले मेरा एक भक्त है। तो जब ये बात को कहा मेरा एक भक्त है, तब सुदर्शन तो उनका तो शर्ट को ऐसा ऐसा कर रहे हैं, भक्त तो मैं ही हूँ ना, मेरे जैसा बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि मैं हमेशा उनका सेवा में रहता हूँ। तो यही बात जब कहा, तब सुदर्शन मन में सोच रहा था, और तब कहते हैं हनुमान जी है। कौन है? हनुमान जी मेरा सबसे
प्रिय भक्त है हनुमान जी, एक अच्छा भक्त है। उन्होंने वो नील पर्वत में, नील पहाड़ के ऊपर उन्होंने बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अब जाओ, जाके उनको बुला के लाओ। तो सुदर्शन का तब तक हवा धीरे धीरे निकलने लगा, बोल रहे मेरे से ज़्यादा बड़ा भक्त है, चलो देख लेता हूँ एक बार। तो गया, जाके देखा वहाँ पे एक हनुमान जी बैठा है, बैठ के राम नाम कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैंने सुना जो यहाँ पे कोई एक हमारा जगन्नाथ जी का भक्त रहते हैं, तो जगन्नाथ जी उनको बुला रहा है, आप कोई भक्त है क्या? हनुमान जी को ऐसा बोल रहे हैं। बोले देखो, हनुमान जी उनको जवाब देते हैं, बोले देखो मैं भगवान की भक्त हूँ क्या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन है मैं रघुनाथ का दास हूँ। मैं रघुनाथ की सेवा में जुड़ा रहता हूँ हमेशा, और मेरे सौभाग्य है जो मेरे जैसा दास को भगवान ने बुलाया है, तो निश्चित रूप में मैं आऊँगा, मैं बहुत जल्दी से जल्दी आऊँगा। बोला ठीक है। यही बात बोलने के बाद तुरंत वहाँ से सुदर्शन निकल गया, और सुदर्शन का मन में तो थोड़ा दुष्ट बुद्धि चल रहा है। बोले वो देखूँगा वो कैसे जगन्नाथ जी के पास जाए। तो सुदर्शन ने क्या किया, उनका रूप को धारण किया। क्या? चक्र। जगन्नाथ जी का जो 4 दरवाजा है, 4 दरवाजा में 4 चक्र को ऐसा ऐसा घूम रहे। फर्स्ट पश्चिम दरवाजा में गया हनुमान जी, उधर भी चक्र घूम रहे। दूसरे दरवाजा में गया, उत्तर दरवाजा में गया, वहाँ पे भी घूम रहे। पूर्व दरवाजा में गया, उसमें भी घूम रहे। अभी सब चारों दरवाजा में जब जैसे गया जाके देखा ये सुदर्शन घूम रहे। तभी हनुमान जी बोल रहे ये क्या चल रहे हैं? हाँ, तब हनुमान जी को समझ में आ गया ये बेटा सुदर्शन का कुछ चल रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं भी कम कहाँ हूँ, मैं भी तो रघुनाथ का दास हूँ ना, तो दास का तो कार्य तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे को जाना ही है। इतना बड़ा पर्वत को उठा लिया, हाँ, रावण का लंका को जला दिया, और इनके जैसे सुदर्शन को कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे रुकाएगा? हनुमान जी ने क्या किया, 4 हाथ निकाला, उन्होंने भी 4 हाथ निकाला, और 4 हाथ में से 4 दरवाजा में जाके सुदर्शन का ऐसा पकड़ा। 4 हाथ में 4 सुदर्शन को पकड़ा, और पकड़ के सीधा चारों हाथ को लेके जगन्नाथ जी के सामने, दरवाज़ा खोल दो, थोड़ा आगे आ जाओ, दरवाज़ा छोड़ दो। और चारों हाथ को लेके भगवान के सामने उपस्थित हो गए। जगन्नाथ जी कह रहे अरे तुम्हारे ऐसा क्यों, तुम्हारा हाथ में चक्र, ये तो पहली बार देख रहे हो तुम्हारा ये दृश्य। बोल रहे हाँ क्या करूँ, 4 दरवाजा में 4 सुदर्शन चक्र घूम रहे, मेरे को आने को दे ही नहीं रहे अंदर, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसको लेके आ गया साथ में। तब जगन्नाथ जी सुदर्शन को देखा, देख के बोल रहा है सुदर्शन क्या तुम्हारा लीला है। सुदर्शन तो ऐसा हाथ झुक के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोल रहे कुछ नहीं, चुपचाप बैठे। बोले तुम हमारे प्रिय भक्तों, इनको आप क्या किया, परेशान किया, उनके प्रति तुम अपराध किया है, तुम्हारे बहुत अहंकार हो गया है, तुम मेरे हाथ में हमेशा रहते हो, जाओ आज से तुम मेरा हाथ में नहीं रखोगे। कहाँ रखोगे? मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के रूप में तुम रहोगे, आज से तुम मेरे हाथ में नहीं रहोगे। वे सुदर्शन सुन के उनको इतना दुख लगा मन में,
वो सोच रहा है मैं क्या कर दिया। तुरंत वो भगवान के चरण में गिर गया, जाके बोल रहे भगवान मेरे से अपराध हो गया, कृपया आप मुझे क्षमा कर दो। तो जब इसी प्रकार कहा बार बार कहने लगा, और भगवान भी क्या है, दीन दयाल है, दिन के प्रति तो दया कर देते हैं। तो दया के रूप में इसी प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना करने लगा, तब सुदर्शन को बोला ठीक है, आज से तुम तो मेरे हाथ में तो रह नहीं सकते हो, हाथ में तो तुम रहोगे नहीं, लेकिन ठीक है तुम मेरे बाजू में दंड के रूप में रहोगे। तो इसीलिए भगवान की बाजू में तब से सुदर्शन क्या हो गया, दंड के रूप में आ गया। तो कहा जाता है जो नील चक्र में, जो सुदर्शन चक्र को जो नील चक्र के रूप में जो रखा है, तो ये नील चक्र का भी बहुत महिमा है। कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में गया, भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाया, कोई ये नहीं है। नील चक्र का दर्शन कर लिया, जगन्नाथ दर्शन की पूर्ण फल उनको प्राप्त हो गया। तो इतना नील चक्र की महिमा होता है। तो इसी प्रकार से सुदर्शन का जो अहंकार था, ये अहंकार को भगवान ने चूर्ण किया था। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा लीला था, गर्भगंजन। इसी प्रकार से भगवान भक्तों की जो गर्भ होता है, अहंकार आता है, अहंकार को चूर्ण करते हैं। अभी दूसरा लीला क्या है, पतित पावन लीला। पतित पावन शब्द का अर्थ क्या है, जो पतित व्यक्ति है, पतित हुआ है, उसको क्या करना है, उद्धार करना, उनके प्रति कृपा बरसाना। ये होता है पतित पावन लीला। इतने लेट क्यों, कहाँ थे आप? तो वहाँ पे से आपको सेवा करना चाहिए ना। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा, आपको समय पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार पतित पावन लीला, अभी पतित पावन लीला कैसे करता है, मैं एक ही लीला बताऊंगा, इसके बाद बाकी जो लीला है हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो एक बार एक राजा थे जिनका नाम थे राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव उत्कल की राजा थे। कहाँ के? उत्कल के राजा थे। और उसी समय ताकी खा करके एक मुसलमान राजा रहते थे, और रामचंद्र जो देव थे उनके अंडर में जगन्नाथपुरी का पूरा एरिया, जितना सारा मंदिर सब कुछ थे, सब उनका अंडर में थे। लेकिन ताकी खा उसी समय खुर्दा की साइड रहते थे। लेकिन वो मुसलमान राजा थे, इसी के लिए उनका मन में हमेशा क्या चलता था, धन के प्रति लालच, और मन हमेशा दुष्ट बुद्धि में रहते थे। तो एक दिन ताकी खां ने सोचा, उनका एक बेटी है जिनका नाम है रजिया। तो वो जो बेटी है उनको विवाह की समय हो गया था। तो विवाह की समय जब हो गया, तब उन्होंने क्या सोचा, मेरे बेटी को ये रामचंद्र देव जो है उनके साथ विवाह करवा दो, और विवाह हो जाएगा तब उनके साथ मेरा आत्यो के संबंध बन जाएगा, और आत्यो का संबंध बनेगा, और आत्यो का संबंध जब बन जाएगा तब मैं उनको कैसे भी हालत से उसको समझा दूंगा। समझा के मैं क्या करूँगा, ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये मंदिर में जितना सारा भक्त आता है, लाखों भक्त आते हैं उसको दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं, सबके ऊपर क्या करें, मैं टैक्स लगाऊंगा।
और टैक्स लगाएंगे तो मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा, बहुत पैसा इकट्ठा होगा। तब ऐसा चिंतन उन्होंने किया। फिर रामचंद्र सेन को इसी प्रकार से प्रस्ताव दिया, बोले तुम मेरे बेटी राजिया को विवाह करो। तुम विवाह नहीं किया, तुम्हारा मंदिर सब मैं तोड़ दूंगा। अभी रामचंद्र सेन बोल रहे हैं, रामचंद्र देव उन्होंने कह रहे, अरे मैं हिंदू राजा हूँ, मेरा कर्तव्य होता है हिंदू धर्म को रक्षा करना। तुम्हारे बेटे मुसलमान है, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हो के एक मुसलमान लड़की को मैं कैसे शादी करूं? नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ। यही बात कहा तो फिर वो दोनों राजा के बीच में बहुत जोरदार युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद रामचंद्र देव क्या हुआ? हार गया। जैसे हार गया, उनको क्या किया? बंदी बना के उन्होंने लेके जेल में डाल दिया। अभी उनके हिफाजत में हैं। और इधर ताकी खां का जो बेटी थे राजिया, एक दिन रात को वो जो जहाँ पे उनको बंदी करके रखा है उस स्थान में आया, आके रामचंद्र देव को कह रहे हैं आप मुझे शादी कर लो। तब रामचंद्र देव एक ही बात बोलते, देखो मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, मैं तुमको कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं शादी नहीं करूँगा। तब राजिया कहते हैं, देखो आप अंततः आपका जो मंदिर है वो मंदिर को बचाने के लिए मेरे को शादी करो। और ऐसा भी मेरा जो माता थे वो माता हिंदू है, जगन्नाथ जी की भक्त थे। और मेरा पिता है दुष्ट ताकी खां, मेरा माता को शादी कर लिया। करने के बाद मेरे माता को मुसलमान बना दिया और उनके संतान के रूप में मैं हूँ। और मैं भी जगन्नाथ जी का प्रिय भक्त हूँ। मैं भी चाहता हूँ मंदिर अच्छा रहे, जगन्नाथ जी का सेवा अच्छा हो, लेकिन आप एक कार्य नहीं किया तो दुष्ट ताकी खां मंदिर को तोड़ लेंगे। तो ये शब्द जब कहा, कहने के बाद रामचंद्र सेन देव सोच रहा था क्या करूं नहीं करूं। फिर भी वो करे, नहीं आप मुसलमान हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन राजिया कहते हैं, देखिए अंततः आप मंदिर को बचाने के लिए, आप मेरे को दुनिया वाले को दिखाने के लिए आप मेरे को विवाह कर लीजिए, इससे अच्छा होगा। तब रामचंद्र देव ने सोचा बात तो सही है, मेरे को जगन्नाथ जी का मंदिर को बचाना है और बचाने के लिए मेरे को करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, ठीक है कर दिया। लेकिन समाज तो उनको नहीं छोड़ा। अभी हिंदू समाज ने सोचा ये रामचंद्र देव हिंदू थे, मुसलमान को विवाह किया, इसका मतलब वो मुसलमान हो गया, तो उनको समाज से निकाल दिया। अभी जैसे समाज से बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद अभी रामचंद्र सेन तो बहुत भक्त थे किसका? जगन्नाथ जी का। लेकिन उनका मन में बहुत दुख है। और जगन्नाथपुरी मंदिर में एक नियम है। क्या नियम? जो मुसलमान और फॉरेनियर जो होता है उन लोग को कभी भी प्रवेश करने के लिए नहीं देता है। तभी रामचंद्र सेन तो मुसलमान बन गया, फिर उनको समाज से बाहर निकाल दिया, वो तभी पतित हो गया, फिर उनको तो मंदिर जाने नहीं देते। तो उसी समय रामचंद्र सेन क्या करते थे, हाँ रोज रात को उन्हें घोड़े के पीठ में बैठते थे, बैठ के भगवान के सामने दरवाजा के सामने आते थे, आके जगन्नाथ जी को बहुत हृदय से पुकारते थे और भगवान के दर्शन के लिए बहुत लालायित होता था। लेकिन एक दिन दो दिन बार बार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी भी यही चीज़ों को देख के उनको रहा नहीं जा रहे। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, रामचंद्र सेन को दर्शन देने के लिए, उनको दर्शन करवाने के लिए जगन्नाथ जी क्या करते थे, उनका जो वेदी जो मंदिर है
उससे क्या करते थे, चल के आ जाते थे, आके दरवाजा के सामने खड़ा हो जाते थे और जगन्नाथ जी रामचंद्र सेन को दर्शन देते थे, फिर चले जाते थे। तभी ये चीज़ कैसे पता चला? अभी जब रामचंद्र सेन देव उन्होंने आते थे दर्शन करने के लिए, रात को भगवान आते थे उनके गेट के सामने दर्शन देने के लिए, लेकिन जब भगवान आते थे ना, उनका शरीर का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह रहते थे ना, फूल कपड़ा जो भी कुछ हार सब जो मंदिर से तो चल चल के आते थे ना, उसका 1 2 4 पर के इधर गिर पड़ते थे। तो पहले दिन पुजारी सब सुबह देखा, तो देखने के बाद पुजारी बोले ऐसा कैसे होगा, तो किसी ने लेके जा रहा था, गिर गया होगा। जब दूसरे दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी देखे सेम ऐसा चीज़ है, फिर तीसरे दिन देखा ऐसा चीज, बार बार ये चीज़ हो रहा है। तब जगन्नाथ जी को पूछा ये क्या लीला हो रहा है? तो जगन्नाथ जी कहा देखो मेरा प्रिय भक्त तो रोज आके मंदिर के बाहर रहते हैं, तुम लोग उनको अंदर आने नहीं देते हो। तो मेरा प्रिय भक्त तो मेरे को दर्शन करने के लिए वो हमेशा रोते रहते हैं, मैं उनको दर्शन देने के लिए रोज जाता हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर में आप लोग जो लगा के रखते हैं इतना सारा ऑर्नामेंट्स तो गिरता ही रहते, मैं क्या करूँ, मैं कितना हाथ, मेरा तो एक से अभी हाथ उंगली है ही नहीं, मैं कैसे पकड़ूँ उसको, इसलिए गिर जाते हैं। तब सब लोग ने सोचा अरे बाप रे बाप, ये तो खतरनाक सीन है भाई। हाँ, आज तो उनको दर्शन करने के लिए गेट के सामने जाते, दूसरे दिन तो गेट से बाहर निकल चले जाएगा, तो फिर जगन्नाथ चले जाएगा तो हमारा क्या होगा। वो डर से फिर बाद में सब लोग ने क्या किया, तो एक काम करते हैं, आपकी एक विग्रह पतित छवि हम लोग गेट में लगा देते हैं, तो जो व्यक्ति बाहर से अंदर आने को नहीं मिलेगा, उन्होंने पतित पावन ये जो पतित छवि जो रहेगा उसको दर्शन करेगा, दर्शन करने से हो जाएगा तुम्हारा दर्शन। बोले हाँ ऐसा करो। तब से जगन्नाथ जी का जो पश्चिम दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा के सामने एक जगन्नाथ जी का पतित छवि है। जो गरुड़ स्तंभ है, आप सब लोग कोई गया होगा तो पता होगा, गरुड़ स्तंभ के सामने जब आप खड़ा होगे तब सबसे पहले दर्शन ये जगन्नाथ जी का होता है। ये जगन्नाथ जी का नाम क्या है? पतित पावन। पतित पावन क्यों हुआ? क्योंकि जगन्नाथ जी पतित व्यक्तियों को दर्शन देने के लिए वहाँ पे विराजमान होता है और वहाँ से पतित को दर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी पतित को क्या करते हैं? पावन करने के लिए, उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी इसी प्रकार से लीला विलास करते हैं। तो ऐसा पतित पावन भी बहुत सारा लीला है, हम लोग और भी सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो जो भी लीला है, अभी पतित पावन लीला और भी 2 लीला और बाकी है, भक्त जनरंजन और भाव गई जनार्दन। तो इसी प्रकार से अलग अलग लीला को हम लोग श्रवण करेंगे, आज नहीं दूसरे हफ्ते में। तब तक आप सब लोग सुखी रहिए, आनंद में जिए और समय पे उपस्थित हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर प्रेमानंदे।